वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम लोग क्वेश्चन सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने बीएचयू के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे थे हम लोग। तो 21 क्वेश्चन हम देखते हैं। कह रहे हैं एक मेटल सरफेस है, आप देख सकते हैं एक मेटल सरफेस है, हैज़ अ वर्क फंक्शन इक्विवेलेंट टू एनर्जी ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट इतना। मतलब वर्क फंक्शन हमें दिया हुआ, वर्क फंक्शन दिया हुआ 4500 एंगस्ट्रॉम, और कह रहे हैं इतनी बीम की लाइट हमने फॉल की, तो उसकी वेवलेंथ कितनी है। अच्छा, ये भी वर्क फंक्शन की वेवलेंथ ही दे रखी है। ठीक है, वर्क फंक्शन क्या है, ये वेवलेंथ दी हुई है हमें। ठीक है, लैम्डा नोट बोलते हैं जिसको। तो और लैम्डा दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रॉम। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क फंक्शन होता क्या है। तो वर्क फंक्शन मतलब होता है मिनिमम एनर्जी, कितनी मिनिमम एनर्जी दी जाए मेटल सरफेस को कि वो अपना कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो एमिट कर दे। मतलब इतनी कम एनर्जी होती है कि उससे कम अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एमिट, फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि सीधी सी बात है कि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि वर्क फंक्शन में फ्रीक्वेंसी जो हम यूज़ करते हैं एच न्यू, वो न्यू जो है वो मतलब एक मिनिमम वैल्यू होती है फ्रीक्वेंसी की। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम है तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि न्यू बराबर होता है सी बाय लैम्डा। ठीक है, तो मतलब फ्रीक्वेंसी हमेशा जो है वर्क फंक्शन की कम होती है, जिसकी वजह से लैम्डा हमेशा ज़्यादा होगा। तो लैम्डा जो दिया है ये वैल्यू हमसे ज़्यादा होनी चाहिए। किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ज़्यादा है, देखो दोनों में से ये वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो हो जाएगा सही। कौन सा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल एमिट विद सर्टेन स्पीड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 22 देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि ड्यू टू कॉम्पटन स्कैटरिंग द चेंज इन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ जो चेंज होगी वो क्या होगा। देखिए, हम सब जानते हैं लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी और 1 माइनस कोस थीटा। तो जो वेवलेंथ पे चेंज आएगा वो मास पे डिपेंड करेगा और एंगल पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 23 देखते हैं। 23 कह रहा है द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए स्कैटर्ड लाइट इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग इज इक्वल टू कॉम्पटन वेवलेंथ। कह रहा है कि वेवलेंथ में कितना चेंज आएगा जब हम कहेंगे कि कॉम्पटन स्कैटरिंग और कॉम्पटन वेवलेंथ जो है दोनों क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। मतलब क्या इसका, द चेंज इन वेवलेंथ ऑफ ए स्कैटर्ड, जब कॉम्पटन स्कैटरिंग क्या होती है हमारे पास, जैसे कि अगर बात करें लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इज इक्वल टू एच अपॉन में एम सी 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ठीक है, तो मान लीजिए अगर ये दोनों बराबर हो गई है, तो बराबर हो गई तो मान लीजिए अगर ये कट जाएगी तो कितना आएगा, 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ 1 बच जाएगा और कोस थीटा कितना आ जाएगा, कोस थीटा आएगा 1 माइनस 1 0 और एंगल आ जाएगा हमारे पास पाई बाय 2। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए इज करेक्ट। ठीक है, दोनों उसने बराबर कहने के कहा है कि कॉम्पटन स्कैटरिंग की वेवलेंथ जो है वो कॉम्पटन वेवलेंथ से जो है वो इक्वल हो गई है। तो हमने इनको काट दिया, इक्वल है, तो यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू निकाल ली, तो एंगल आ गया पाई बाय 2। 24 देखते हैं। 24 कह रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेंज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड लाइट इन द केस ऑफ कॉम्पटन स्कैटरिंग। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी किसकी, वेवलेंथ की, कॉम्पटन स्कैटरिंग में। तो मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्डा पूछ रहे हैं, तो लैम्डा होता है हमारे पास एच ओपन में एम सी और 1 माइनस कोस थीटा। तो अब कह रहा है कि मैक्सिमम एंगल है, तो मैक्सिमम एंगल कोस का होता है -1 1 माइनस -1 तो 2, तो 2 एच अपॉन एम सी। तो और ऐसा करते हैं ना हम लोग, लैम्डा निकालना है ना हमें यहाँ पे, तो लैम्डा कैसे निकलेगा, 2 इंटू एच की वैल्यू डालेंगे 6.62 इंटू 10⁻³ -34 अपॉन में मास। क्वेश्चन है हमारे पास 24, तो मास किसका है ये, इसमें बता नहीं लगा, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन ही लेके चल लेते हैं। तो एक सेकेंड, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू तो जो है ना, अगर हम नॉर्मल निकालें तो इसमें सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। नॉर्मली हम जानते हैं अगर हम सोल्व भी करें तो आता है हमारे पास 0.024। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो है मतलब आती है 0, मतलब इसको सोल्व करेंगे तो 0.024 आती है। 2 से इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 0.048। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ऐसे करेक्ट हो जाएगा। तो इतना सोल्व करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसको सोल्व करेंगे तब भी वैल्यू जो है 0.024 ही आएगी। ठीक है, अब देखना एक बार, और साथ में 2 है तो 2 से इंटू कर दिया हम लोगों ने, तो सीधा ही कर लेते हैं जब सिंपल हो सकता है। तो अगला देखते हैं अब आगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 25 कह रहा है द इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट
25th क्वेश्चन है ना। हाँ, इन द कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन हैज़ टू, तो कह रहे रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है आगे वेव की तरह प्रोपागेट करता है कॉम्पटन में, तो वो रिलेटिविस्टिक मतलब कि रिलेटिविस्टिक अप्रोच फॉलो करता है इलेक्ट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 देखते हैं, जब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना हम पढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो क्या होता है, वो नॉन रिलेटिविस्टिक, क्योंकि वो पार्टिकल नेचर फॉलो करता है। तो पार्टिकल जो है वो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा, तो हम लोग यहाँ पे नॉन रिलेटिविस्टिक की बात करेंगे। ठीक है, जो जो फोटोन पार्ट जो या क्या बोलते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, वो नॉन रिलेटिविस्टिक जो है बिहेवियर शो करेंगे। 27 देखते हैं। 27 कह रहा है द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। तो क्या कह रहा है, अच्छा कह रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी लाइट की, तो भाई लैम्डा को लैम्डा ही से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, चेंज क्यों करेंगे। 28 कह रहा है कि द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद न्यूट्रॉन एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज नियर बाय, मतलब लैम्डा निकाला। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है h/p, तो p होता है √2m e और h/में √2 और मास ऑफ न्यूट्रॉन का मास जो है वही जो प्रोटॉन का मास होता है, मतलब 1.67 इंटू 10⁻27 इंटू, और इसको कन्वर्ट कर लेंगे कैल्विन में तो कितना आएगा, ये आएगा ये हमारे पास 300 कैल्विन। और एनर्जी कितनी होती है नॉर्मल अगर हम देखें तो √3/2 kT। तो इसी में डाल देंगे हम लोग वैल्यू, जो है एनर्जी की वैल्यू है ना हमारे पास ये, तो एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो सॉरी रूट में नहीं आएगी, 3/2 kT, तो 3/2 क्योंकि रूट हमें पूरा दे रखा है तो रूट लगा दिए। 3/2 के की वैल्यू होती है 1.3 इंटू 10⁻23 1.38 इंटू 10⁻23 वोल्ट्स में की वैल्यू होती है, और टेम्परेचर रहेगा 300। तो इनको सब सोल्व करिए, एच की वैल्यू पुट कीजिए 6.62। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कुछ मैच करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 7 मैच, ये बी मैच करेगा। ठीक है, ये मैंने सोल्व किया था तो मेरा आंसर जो है 1.77 एंगस्ट्रॉम आया था। तो आप भी करके देखिए एक बार। 29th, ठीक है, 29th में ना फोटोन्स की वो क्या पूछ रहा है, डी ब्रोगली वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है। तो देखिए डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/p, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m e, और ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻34 अपन में √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू, और एनर्जी दे रखी 2 इंटू इलेक्ट्रॉन मतलब 1.6 इंटू 10⁻, सब कुछ रूट में आएगा। ठीक है, इंटू में। ठीक है, तो सोल्व करेंगे हम इसको, तो जो है इसका 9 के आसपास आंसर आता है। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से फोटोन्स की भी एनर्जी फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो 30 देखते ले एक बार। ठीक है, 30 कह रहे हैं अगर एक हमारे पास इंसिडेंट फोटोन्स है जिसकी वेवलेंथ दे रखी है हमें 2 एंगस्ट्रॉम और एंगल दे रखा है 90 डिग्री, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन कितना होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन का, E इज इक्वल टू hν.hν अपॉन m0c² 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, डिवाइड बाय 1 प्लस hν डिवाइड बाय m0c² 1 माइनस कोस थीटा, और एंगल 90 देगा, 90 में तो कोस 0 होता है, तो ये सब टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म तो खत्म हो गया। तो कितना आएगा, याद आएगा hν का स्क्वायर अपॉन में m0c² और नीचे आ जाएगा m0c² प्लस hν और m0c²। तो देखिए m0c² से m0c² जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो और hν मतलब hc/λ, hc डिवाइड बाई लैम्डा की वैल्यू दे रखी 2 इंटू 10⁻⁻10 मतलब, और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे इसका, और बटे में c² से c² तो कट जाएगा। ठीक है, तो सी को सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है हम लोगों को। ठीक है, अपॉन में देखिए ये रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए सब कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिए है इसमें शायद, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू पुट कर लेंगे, और hν जो है यहाँ भी वही कर लेंगे जैसे ऊपर क्या था, hc/λ कर लेंगे इधर। ठीक है, तो इसको सोल्व कीजिए आप। जो है इसमें से ना मेरा आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा, मेरा आंसर आ रहा है 1.184 इंटू 10⁻⁻19। तो अब इसको सोल्व कीजिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है,
सब वैल्यू पुट करनी है। एच सी की वैल्यू हम लोग देखिए यहाँ तो सी से सी कट जाएगा तो इसको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। एच की वैल्यू सीधा पुट करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे एच सी की वैल्यू डाल देंगे 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, और लैम्डा की वैल्यू भी दे रखी है उन्होंने 2 एंगस्ट्रॉम, और इसमें ए की जगह डाल देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। कैलकुलेशन इतनी बड़ी नहीं है, आप इसको करके देखेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कह रहा है कि देखिए ये ना जानबूझ के कंफ्यूज देते हैं हम लोग, कंफ्यूज करने के लिए देते हैं। देखिए हमें फ्रीक्वेंसी का तो याद रहता है कि देखिए ये क्वेश्चन है ना 31 थ्रेशोल्ड। देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि उससे कम अगर फ्रीक्वेंसी देंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं करेंगे। लेकिन देखिए फ्रीक्वेंसी कम होती है तो वेवलेंथ ज़्यादा होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो है क्या होगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम होगी, क्योंकि वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। वेवलेंथ मैक्सिमम होती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है थ्रेशोल्ड की कम होती है, इसलिए वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा इसका। 32 चेक करते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमसे इन अ कॉम्पटन स्कैटरिंग देयर इज अ इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ फोटोन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन। यही होता है भाई कॉम्पटन स्कैटरिंग में जो है फोटोन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का इनइलास्टिक कोलिजन होता है। ऐसा पढ़ते हैं ना हम लोग, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे होता है, फोटोन्स मूव करता आता है तो इस तरीके से अलग डायरेक्शन में मूव कर जाता है क्योंकि इसमें जो है इनइलास्टिक कोलिजन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए अभी तक लाइफ में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं बीएचयू से रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग 2 या 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक जितने क्वेश्चन आए इससे अलावा एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आया, ठीक है। तो 36 क्वेश्चन है पूरे। तो 33 देखते हैं ओरिजिन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे। एक्सरे की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इनवर्स, ठीक है। ये एक थ्योरी वाला क्वेश्चन है। 34 कह रहा है कि के अल्फा लाइन, देखिए के अल्फा लाइन का मतलब क्या होगा? देखिए के अल्फा लाइन का मतलब ऐसा समझ लीजिए आप लोग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है के शेल से एल शेल में या फिर एल से के में, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है इस तरीके से जो सब शेल होते हैं उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है। और जब वो अपनी स्पेक्ट्रल लाइंस एमिट करते हैं तो उन स्पेक्ट्रल लाइंस को हम लोग जो है के अल्फा के बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के अल्फा मोलिब्डेनम का दे रखा है, के अल्फा दे रखा है मोलिब्डेनम का कितना 0.7078 एंगस्ट्रॉम, और के अल्फा ये दे रखा है हमें मोलिब्डेनम का, और के अल्फा दे रखा है हमें कॉपर का कितना अच्छा वो फाइंड करना है हमें, सॉरी, और हमें मास दे रखा है। देखिए इसका एक फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक हमारे पास इक्वेशन होती है, इसको बोलते हैं मोजले इक्वेशन, ठीक है। मैं आपको शो कर देता हूँ एक चीज़। आप देख सकते हैं ये मोजले इक्वेशन है हमारे पास, और इस मोजले इक्वेशन के थ्रू जो है ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास लिखा हुआ है, ये लास्ट में देखिए 1/में लैम्डा इज इक्वल टू 3/4 आर जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं टॉपिक, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे और इससे जो हम लोग जो है लैम्डा निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए 1/, लैम्डा, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे पहले मोलिब्डेनम का लिख देते हैं। तो 1/, लैम्डा एम, मतलब लैम्डा कितना दे रखा है 0.7078, और एंगस्ट्रॉम मतलब 10 पर ऊपर ले लेंगे 10 इक्वल टू 3/4 आर जेड माइनस जेड कितना है इसका, जेड दे रखा है, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 42, 42 - 1 41 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब हम लोग लिख लेते हैं कॉपर के लिए, तो कितना आएगा 1/, में लैम्डा 2 और 3/4 आर, और यहाँ पे 29 में से बन गया 28 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए तो पूरा टर्म कट जाएगा, तो लैम्डा 2 पर भेजिए तो इसका जो आंसर है वो जो है 34 का आपका ए आएगा, ठीक है। 35 चेक करते हैं। 35 कह रहा है फॉर अ डिस्पर्सिव मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी एंड द फेस वेलोसिटी इज रिलेटेड एज। देखिए हम सब जानते हैं ग्रुप वेलोसिटी और फेस वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, तो होता है Vg इज इक्वल टू Vp माइनस लैम्डा डी ओमेगा बाई डी लैम्डा, ठीक है। ये रिलेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर सीधा इसका कौन सा बी सही हो जाएगा। 36 चेक करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है बीएचयू का, ठीक है। बीएचयू 2018 में पूछा हुआ है लास्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से। फोटोन्स की एनर्जी दे रखी थी हम लोगों को 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें एंगल दिया हुआ था 180 डिग्री। तो कह रहा था कि एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, अच्छा तो फोटोन्स स्कैटर्ड फोटोन्स की हमें एनर्जी चाहिए, तो स्कैटर्ड फोटोन जो है
उसकी जो एनर्जी होती है हमारे पास वो होती एच न्यू अपॉन में एम नॉट सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे ये नहीं आता सॉरी, और 1 माइनस कोस थीटा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, कोस 180 डाल दीजिए। 180 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 0 होता है 1, तो वो होता है -1, -1 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और एनर्जी जो है हमें दे ही रखी है, तो पूछ क्या रहा है वो, फिर तो एनर्जी उसका ये पूछ रहा है ई एच न्यू की जगह सीधा हम वैल्यू पुट कर सकते हैं और एम नॉट सी स्क्वायर की जगह यूज़ कर सकते हैं 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप इसको सोल्व कीजिए और 36 का आंसर जो है बी आएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।